तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। आपने ये तो सुना होगा कि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है और ये जिसके पास है उसे तो खतरे में डाल ही देती है, लेकिन जो ऐसे आधी अधूरी जानकारी वालों से कुछ सीख रहा है वो भी खतरे में चला जाता है। बाइबल भी इसके बारे में स्पष्ट कहता है कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, नहीं तो दोनों ही गड्ढे में जाके गिर जाएंगे। तो सेम वैसा इस भाई ने किया है, जिसके कारण आज के समय में मसीहियों को और भी ज़्यादा नफरत की नज़र से देखा जा रहा है। तो चलिए इस भाई की वीडियो को देखते हैं और इन्होंने जो दावे किए हैं उनमें कितनी सच्चाई है वो भी देखते हैं। तो बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु के चेड़ियार मेरा मतलब पेरियारवादी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बहुत बच्चा उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया और भेदभाव का कारण बोलकर खत्म करने की बात कर खुद को कट्टर ईसाई कहता है। तो मेरे प्यारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झोला छाप टॉपर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उदयनिधि स्टालिन जो है वो एक एथिस्ट है। और तूने जहां से जानकारी ली थी कि उदयनिधि स्टालिन ने खुद को ईसाई कहा है, तो चलिए उसको भी पढ़ते हैं। तो मित्रों, ये वेबसाइट है दैनिक भास्कर की। यहाँ पे लिखा है, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने बुधवार को कोयम्बटूर में क्रिसमस सेलिब्रेशन में कहा कि मुझे ईसाई होने पर गर्व है। मैंने पिछले साल ऐसा कहा था तो कई संघी इससे चिढ़ गए, लेकिन आज मैं फिर इसे दोहरा रहा हूँ। मैं सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। यानी कि भाई ने जो है यहाँ तक बस पढ़ा और उसके नीचे का नहीं पढ़ा। लिखा है कि उदयनिधि ने कहा था कि अगर आप सोचते हैं कि मैं ईसाई हूँ तो मैं हूँ, अगर आप सोचते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम हूँ, अगर आप सोचते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू हूँ। मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, सभी धर्म प्यार करने की सीख देते हैं। तो भाई यहाँ पे तो उदयनिधि स्टालिन ने खुद को कहीं पर भी कट्टर ईसाई नहीं कहा, बल्कि वो यहाँ पे खुद को एक सेक्युलर की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। और बात करें भाई आपके धर्म में जातिवाद की, तो वो तो भाई आपके धर्म में है ही, और वो हमें अभी के समय में भी देखने के लिए मिलता है। और इसका जिक्र आपके ग्रंथों में भी है। मत्स्य पुराण 227 और 75 यहाँ पे लिखा है कि अगर शूद्र जो है वो वेदों की शिक्षा देता है, खासकर अगर ब्राह्मण को, तो उसके मुंह पर और कान पर खौलता हुआ गर्म तेल डाल दे। तो भाई आप अंदाज़ा लगा लो कि अगर ऐसा किसी इंसान के साथ हुआ तो वो जिंदा रहेगा या फिर नहीं। हमारा दूसरा रेफरेंस है गौतम धर्मसूत्र 2 उसका 3 उसका 4। यदि शूद्र किसी को वेद पढ़ते सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ रांगा या शीशा और लाख डाल देना चाहिए। यदि शूद्र वेद मंत्र का उच्चारण करे तो उसकी जीभ कटवा देनी चाहिए, और यदि वह वेद मंत्र को याद कर ले तो उसका शरीर चिरवा देना चाहिए। तो ये भेदभाव आपके वेद करते हैं, आपके धर्म ग्रंथ करते हैं। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि व्यक्ति अपने कर्म से नीच होता है, ना कि जाति से। तो पढ़ेंगे नारद स्मृति उसका 78 उसका 56 से 58। आपातकाल में ब्राह्मण को अपनी वृत्ति से निर्वाह न होने पर क्षत्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली वृत्ति को और उससे भी निर्वाह संभव न होने पर वैश्य वृत्ति को अपनाना चाहिए, परंतु किसी भी स्थिति में शूद्र वृत्ति को कभी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के लिए शूद्र वृत्ति अत्यंत निकृष्ट है। 57 जिस प्रकार ब्राह्मण के लिए शूद्र कर्म सर्वथा वर्जनीय है, उसी प्रकार शूद्र के लिए भी ब्राह्मण वृत्ति भी सर्वथा अनुचित है। इन दोनों के लिए एक दूसरे की वृत्ति को अपनाना दोनों के पतन का कारण बनता है। 58 संकट काल में शूद्र के लिए क्षत्रिय वृत्ति को तथा ब्राह्मण के लिए वैश्य वृत्ति को अपनाने को ना तो उत्कृष्ट स्थिति कहा जा सकता है और ना ही निकृष्ट स्थिति कहा जा सकता है, क्योंकि इससे नीचे उतरना तो किसी प्रकार उचित नहीं है। अर्थात ब्राह्मण शूद्र वृत्ति को किसी भी रूप में नहीं अपना सकता और ना ही शूद्र के लिए ब्राह्मण वृत्ति को अपनाना उचित है। तो भाई यहाँ पे तो आपके इस बात का भी खंडन हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो यही कहा गया है कि कोई भी ब्राह्मण शूद्र वृत्ति नहीं अपना सकता और ना ही कोई शूद्र ब्राह्मण वृत्ति अपना सकता है। तो चलिए देखते हैं भाई ने और क्या क्या दावे करे हैं। लेकिन ये पेरियारवादी और इसके चमचे आपको कभी नहीं बताते कि इनके मजहब ईसाई मजहब में यहोवा अर्थात ईश्वर पुत्र यीशु को ना मानकर भाई उस समय यीशु मसीह का जन्म ही नहीं हुआ था, तो लोग उनकी बात को नकारते ही कैसे? उसकी निंदा करने वाले लोगों को पत्थर से मार डालने को कहा गया है, और इसका प्रमाण आपको पुरानी बाइबल की तीसरी बुक लेविटिक्स के 24वें अध्याय के 16वें वाक्य में मिलता है, जिसमें यीशु कहते हैं जो कोई यहोवा की निंदा करे उसे निश्चित मार डालना चाहिए, फिर चाहे वो इसी भूमि का हो या फिर विदेश की भूमि का, सभी लोग मिलकर उसे पत्थर से मारे, उसे मौत की सजा दी जाए। भाई अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में रहकर परमेश्वर का ही अपमान करने लग जाए तो ये तो बहुत गलत बात है। और अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की निंदा करता है तो उसके बातों की या आज्ञाओं की भी निंदा करता है। और उनकी जो 10 आज्ञाएं हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। दूसरा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बना। तीसरा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। चौथा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पांचवा, तू अपने माता पिता का आदर करना। छठवां, तू खून ना करना। सातवां, तू व्यभिचार न करना। आठवां, तू चोरी न करना। नौवां, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और 10वां, तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना ही किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। तो भाई इसमें से एक वचन ये भी है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। और ये जो 10 आज्ञाएं हैं वो भी हमारी ही भलाई के लिए है।
जैसे कि तू अपने माता पिता का आदर करना, इसमें हमारी ही भलाई है। तू खून ना करना, इसमें हमारी ये भलाई है कि हम जो है गंदी चीज़ों से दूर रहेंगे, मारपीट से बचे रहेंगे। और किसी के घर का लालच ना करना, स्त्री का लालच ना करना, ना गाय बैल दास दासी, जो भी इसमें लिखा है सभी चीज़ें हमारी ही भलाई के लिए है। तो परमेश्वर ने कुछ गलत कहा भी नहीं है, फिर भी हम उनकी बातों का विरोध करेंगे, परमेश्वर की निंदा करेंगे, तब तो ये बहुत गलत बात है। और चलिए एक बार इनके वेदों को देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 5 और मंत्र नंबर 68। उस यानी वेद विरोधी के लोमों को काट डाल, उसकी खाल उतार ले। मंत्र नंबर 59 में लिखा है, उसके मांस के टुकड़ों को बोटी बोटी कर दे, उसके नसों को ऐंठ दे। और उसी के 72 में लिखा है, मांस भक्षक अग्नि इसको पृथ्वी से निकाल देवे और जला डाले, वायु बड़े विस्तार अंतरिक्ष से वैसा ही करे। मतलब कि आपके खुद के वेद अपने विरोधियों के बारे में इतनी खतरनाक बातें कर रहे हैं। खैर चलिए भाई ने और क्या क्या कहा है वो देखते हैं। इसके साथ ही अभी यूरोप में कुछ दशकों पहले ही गोरे ईसाइयों के द्वारा काले ईसाइयों से नाराज हो जाने पर उनको जिंदा जला दिया जाता था, लेकिन उनके बारे में लोग कभी बात नहीं करते। वैसे उदयनिधि स्टालिन भी काला व्यक्ति है, तो इसका गोरे ईसाई क्या हाल करेंगे मेरे भाई, मेरे भाई। भाई जो सबूत तुमने दिया है ना, उसे तुमने खुद ढंग से नहीं पढ़ा है, और ना ही उन लोगों ने जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। और पढ़ेंगे भी क्यों भाई, लोग तुम्हारी वीडियो से ज्यादा तुम्हारा मुजरा देखने के लिए आते हैं। और भाई तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि तूने जो सबूत दिया था उसमें ईसाई या फिर क्रिश्चियन शब्द कहीं पर भी नहीं है। और बात करें क्रिश्चियंस की या फिर ईसाइयों की, तो उन्होंने ही जो है जिनसे काले होने का भेदभाव किया जाता था उन्हें उनका हक दिलाया है। और वो कैसे, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। यूरोप में सबसे पहले ब्रिटेन में गुलामी खत्म करने में ईसाई या फिर क्रिश्चियन अहम थे। 18वीं 19वीं सदी में क्वेकर्स और विलियम विल्बरफोर्स जैसे लोग जो ईसाई नैतिकता से प्रेरित थे, इन्होंने गुलाम व्यापार बंद करवाया। 1807 और 1833 के कानून इसके परिणाम थे। फिर नाजी दौर में डाइट्रिच बानहॉफर जैसे पादरियों ने यहूदियों को बचाया और नस्लवाद का विरोध किया। युद्ध के बाद चर्चों ने अप्रवासियों को सपोर्ट किया और नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अफ्रीका में औपनिवेशिक समय में कुछ ईसाई मिशनरियों ने अफ्रीकियों को शिक्षा दी, जिससे औपनिवेशिक विरोध शुरू हुआ। जैसे केन्या में माऊ माऊ विद्रोह, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ डेसमंड टूटू, और चर्च ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने नस्लवाद को गलत ठहराया और विरोध संगठित किया। जिम्बाब्वे और नामीबिया में पादरियों ने नस्लीय समानता के लिए लड़ाई लड़ी। कॉमन पॉइंट्स ये है कि दोनों जगह ईसाइयों ने नैतिक ताकत दी, संगठन बनाए और सीधे एक्शन लिया, चाहे यहूदियों को छिपाना हो या मार्च करना। बाद में विरोध की आवाज़ें बुलंद हुई, बस इतना ही। नैतिकता के संगठन और एक्शन में ईसाइयों ने नस्लवाद के खिलाफ लड़ाइयों में साथ दिया। तो भाई जो दावे आपने किए थे उन सब का हमने खंडन कर दिया। बाकी तू अपना मुजरा कंटिन्यू रख। और साथ ही दोस्तों, मेरी एडिटिंग स्किल कैसी भी हो, लेकिन मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोग सच को जान सके। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें। और हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छी से अच्छी एडिटिंग अपनी वीडियोज़ में करें। बाकी दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।